गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज आपकी वर्कशीट नंबर 30 आई है। इसे अच्छे से लेबल कीजिए, डेट डालिए, क्लास, सब्जेक्ट, अपना नाम, अपने टीचर का नाम लिख लीजिए। चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। देखिए आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, हाउ द स्टेट गवर्नमेंट वर्क्स, यानी स्टेट गवर्नमेंट कैसे काम करती है, वर्किंग ऑफ गवर्नमेंट। तो देखते हैं क्या क्या है। देखिए पहला काम है उसका, आंसर क्वेश्चन दैट द आस्क्स इन द लेजिस्लेटिव असेंबली, यानी जो आपका विधानसभा है उसमें जो भी सवाल पूछे जाते हैं उनके जवाब देना। रिस्पॉन्स टू अदर मीडियम्स ऑल्सो थ्रू न्यूज़पेपर एंड प्रेस कॉन्फ्रेंस, यानी कि इसके अलावा उसे जवाब देना होता है किसको किसको, प्रेस कॉन्फ्रेंस को, न्यूज़पेपर्स को। ठीक है, इसके अलावा मेकिंग टू सॉल्व प्रॉब्लम, और लॉज बनाना किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। इसके अलावा चीफ मिनिस्टर एंड अदर मिनिस्टर्स रन वेरियस डिपार्टमेंट और मिनिस्टर्स। इसके अलावा इसका और क्या काम होता है, चीफ मिनिस्टर और अलग अलग जो मिनिस्टर्स हैं और जो डिपार्टमेंट है उनका काम करवाना। ठीक है, अब देखिए यह लिखते हैं एज वी रीड, जैसा कि हमने पढ़ा इन द लास्ट वर्कशीट, आखिरी वर्कशीट्स में, that a legislative assembly is a place where the all MLAs were, क्या होता है, कहते हैं जैसा कि हम सब ने जाना कि जो आपकी लेजिस्लेटिव असेंबली है यानी विधानसभा है वो एक ऐसी जगह है जहाँ पे सारे एमएलएज वगैरह आके जमा होते हैं, चाहे वो रूलिंग पार्टी के हों चाहे वो अपोजिशन पार्टी के हों, है ना। फॉर्म द अपोजिशन मीटिंग टू डिस्कस वेरियस थिंग्स, अलग अलग तरह की चीज़ों को डिस्कस करने के लिए वो यहाँ के जमा होते हैं। टू कम्बोट सम प्रॉब्लम ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट कैन ऑल्सो डिसाइड टू मेकिंग न्यू लॉज, और क्या करते हैं स्टेट गवर्नमेंट्स के लिए कुछ नए रूल्स भी वो बनाते हैं। बोलते द एक्ट ऑफ मेकिंग लॉ ऑन सर्टीन इशू इज़ ऑल्सो डन इन द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ ईच स्टेट। अब बोलते हैं इन सारे लॉज को बनाने के लिए कोई इशू, मतलब ऐसा होता है ना कभी कदार कुछ इशू ऐसे होते हैं जो किसी पर्टिकुलर शहर में, राज्य में आते हैं, है ना, पूरे देश में नहीं आते हैं, तो उसके लिए भी आपका लेजिस्लेटिव असेंबली जो है, विधानसभा जो है वो रूल्स बना लेती है। द वेरियस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट दैट इम्प्लीमेंट दीज लॉज, अब क्या होता है अलग अलग जो लॉ डिपार्टमेंट होते हैं वो इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। बोलते हैं एमएलए आर टुगेदर रिस्पॉन्सिबल फॉर द वर्क ऑफ द गवर्नमेंट, यानी एमएलए जो है वो आपस में रिस्पॉन्सिबल होते हैं गवर्नमेंट को चलाने के लिए, काम करने के लिए। इन कॉमन यूजेस, अगर हम जनरल भाषा में कहें, द वर्ड गवर्नमेंट, जो वर्ड है गवर्नमेंट रेफर्स टू गवर्नमेंट डिपार्टमेंट एंड वेरियस मिनिस्टर हु हैड दैम, यानी गवर्नमेंट उनके लिए रेफर्स किया जाता है जैसे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट और अलग अलग मिनिस्टर्स जो काम करते हैं। ऑल ओवर हेड इज़ द चीफ मिनिस्टर, और इसका हेड कौन होता है, चीफ मिनिस्टर होता है। मोर करेक्टली दिस इज़ कॉल्ड एक्सक्यूटिव, यानी इसको हम लोग क्या कहते हैं, कार्यपालिका कहते हैं, पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट। ऑल द एमएलएज हुज गैदर टुगेदर असेंबली, कहते हैं जो ये एमएलए होते हैं ये आपस में आते हैं, मिलते हैं इन लेजिस्लेटिव असेंबली और कॉल द लेजिस्लेचर, यानी कि इसको हम लोग राज्यसभा कहते हैं। सॉरी, कार्यपाल, हाँ ये हो गया कार्यपालिका, ये होता है आपका विधायिका। दे आर द ones who's authorized and suspicious their work, अब बोलते हैं ये लोग अपने कामों के लिए बिल्कुल क्लियर होते हैं और हर तरह के काम इनके ऊपर होते हैं, जवाबदेह होते हैं ये अपने कामों के लिए। इन डेमोक्रेसी, अगर हम लोग डेमोक्रेसी की बात करें, इट इज़ द पीपल हु सेलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव एज मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबलीज, यानी एमएलए कहते हैं डेमोक्रेसी में, यानी कि जो आपका लोकतंत्र है उसमें इन लोगों को रिप्रेजेंटेटिव के रूप में चुना जाता है। वोट दे के हम लोग इन्हें मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनाते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली बनाते हैं। दस इट इज़ द पीपल हु हैव द मेन अथॉरिटी, इसीलिए लोगों पास इनको सारी अथॉरिटी इनके पास ही होती है। द रूलिंग पार्टी मेंबर्स दैन फॉर्म द गवर्नमेंट एंड सब मेंबर्स आर अपॉइंट मिनिस्टर्स, अब जो पार्टी जीतती है उसी के मेंबर्स जो है गवर्नमेंट को चलाते हैं, और उसी में से ही कुछ गवर्नमेंट जो है कुछ मेंबर्स जो है एज अ मिनिस्टर भी अपॉइंट किए जाते हैं। दीज मिनिस्टर्स ऑन चेंज ऑफ वेरियस डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट सच एज हेल्थ डिपार्टमेंट, एजुकेशन डिपार्टमेंट एक्सेट्रा। अब क्या होता है, ये मिनिस्टर्स अलग अलग डिपार्टमेंट के चार्जेस अपने ऊपर ले लेते हैं, उनको काम दिए जाते हैं और वो उसी तरह के काम करने लगते हैं। ठीक है,
जैसे कि आपका हेल्थ डिपार्टमेंट में, एजुकेशन डिपार्टमेंट में, वट एवर वर्क इज़ डन बाय दीज डिपार्टमेंट हैज़ टू बी प्रूव बाय लेजिस्लेटिव असेंबली। अब बोलते हैं इन डिपार्टमेंट्स के द्वारा जो भी काम किया जाता है वो आपका विधानसभा के द्वारा अप्रूवल होता है। अगर वो अप्रूवल ना दे तो क्या होगा, वो काम नहीं होगा। अब देखिए यहाँ लिखा हुआ है इन डेमोक्रेसी की बात करें, दीज आर वेरियस वेज थ्रू विच पीपल एक्सप्रेस देयर व्यूज एंड ऑल्सो टेक एक्शन। कहते हैं डेमोक्रेसी में इंसान के पास अपनी बातों को रखने के लिए और उसके एक्शंस को देखने के लिए, अपने व्यूज़ को रखने के लिए अलग अलग प्रकार हैं, जिसमें यहाँ 2 दिए गए हैं। एक है प्रेस कॉन्फ्रेंस, आप अपनी बात को प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए कह सकते हैं। दूसरा चीज़ है पब्लिक प्रोटेस्ट। इसके अलावा आप लोग, जैसा कि आप लोग ने देखा होगा NCC करके, वो NAA नैक क्या था वो मुझे तो याद भी नहीं है ना, वो CAA जो था, वो सब जो था उसके लिए पब्लिक प्रोटेस्ट हुआ था, याद है आप लोगों को, है ना। तो वही चीज़ यहाँ आपको बता रहे हैं। अब देखिए लिखा फाइंड आउट द वर्क डन बाय फॉलोइंग डिपार्टमेंट। ज़रा बताइए कौन सा किस डिपार्टमेंट के द्वारा काम किया जाता है। एजुकेशन डिपार्टमेंट क्या काम करता है, तो एजुकेशन डिपार्टमेंट स्कूल्स, है ना, और स्कूल में जो आपके टीचिंग एड्स होते हैं, ठीक है, उन सब को देखता है कि सब चीज़ें हैं या नहीं है। ठीक है, एग्जाम्पल दे देना है कि ये इन चीज़ों का मेंटेनेंस करता है ना। इसी तरह से एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट क्या काम करता है, तो ये आपके क्या करता है, ये मेंटेनेंस देखता है ऑफ फील्ड। ठीक है, फील्ड की मेंटेनेंस देखता है। इसके बाद पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, तो ये क्या देखता है, मेंटेनेंस ऑफ रोड, पार्क। ठीक है, ये सारी चीज़ें। ठीक इसी तरह से आपका हेल्थ डिपार्टमेंट क्या देखता है, हॉस्पिटल्स देखता है। ठीक है, हॉस्पिटल्स पे नज़र रखता है कि क्या है, कैसी है, मेडिसिन को देखता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें करता है। कर लेंगे नेक्स्ट एक्टिविटी आपको दी गई है पिकिंग अ वॉलपेपर और कोलाज फ्रॉम न्यूज़पेपर कटिंग अबाउट द वर्क ऑफ द गवर्नमेंट। अब क्या होता है, आप लोग के और न्यूज़पेपर आता है, न्यूज़पेपर में अलग अलग कॉलम बने हुए होते हैं। कहीं पे एडवर्टाइजमेंट होता है, कहीं पे स्कूल से रिलेटेड बात होती है, कहीं पे गवर्नमेंट से रिलेटेड बात होती है। जिस कॉलम में गवर्नमेंट से रिलेटेड बात होगी आप उस कॉलम को कट करेंगे और अपनी कॉपी में पेस्ट करेंगे। ठीक है, तो ये काम आप लोग खुद से करेंगे। अब हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन आंसर। पहला क्वेश्चन है डिफाइन द टर्म गवर्नमेंट। गवर्नमेंट क्या है, ये इस टर्म से, इस वर्ड से आप क्या समझते हैं, चलिए आंसर देखते हैं। Government is a group of certain people who rule the nation and state for a fixed period of time and by a definite method। कहते हैं गवर्नमेंट उन लोगों का समूह होता है जो एक रूल, एक रेगुलेशन के अंतर्गत देश में काम करते हैं और निश्चित समय के लिए करते हैं और निश्चित पैटर्न में करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है हु इज़ ओवरऑल हेड ऑफ द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट इन वेरियस मिनिस्टर ऑफ स्टेट। एक स्टेट में जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है और जो अलग अलग मिनिस्टर्स हैं उनका हेड कौन होता है। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं कि कौन होता है इसका हेड। देखिए आप इसका आंसर यहाँ से लिख सकते हैं द चीफ मिनिस्टर इज़ द कलेक्टिव हेड ऑफ द वेरियस डिपार्टमेंट एंड मिनिस्टर्स ऑफ अ स्टेट। ये स्टेट में जो अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं, अलग अलग मिनिस्टर्स होते हैं, उन सब का हेड कौन होता है, चीफ मिनिस्टर होता है। ओके, यहाँ पे आपको लास्ट क्वेश्चन लिखा है राइट इन अप्रोप्रिएट कॉलम। इन सबको सही कॉलम में लिखिए, कौन सा आपका किस में आएगा। चलिए इसका आंसर देख के वीडियो फिनिश करते हैं। देखिए यहाँ आप डिवाइड कर सकते हैं कि एग्जीक्यूटिव में कौन कौन आएंगे, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स आएंगे, जो अलग अलग वेरियस मिनिस्टर्स है वो सब आएंगे, और कानून बनाने का काम आएगा। अगर लेजिस्लेटिव की बात करें तो कानून को लागू करना, जो MLA वगैरह हैं उनका बैठालना, ये सारी चीज़ें इसमें आएंगी, कर लेंगे। चलिए तो अच्छी वर्कशीट को हम ये खत्म करते हैं। अच्छी वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।